हमारे पीछे कदम मेडिटेशन सेंटर, एक तरह का ये बौद्धिस्ट मंदिर है। और मंदिर का खुलने का समय मॉर्निंग में 6 बजे से लेके 12 बजे तक और सायंकाल 4 बजे से लेके और सायंकाल 7 बजे तक ही है। तो यदि समय रहे तो आप यहाँ पर भी आके और बुद्धिस्ट टेम्पल और मेडिटेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये है कदम मेडिटेशन सेंटर। यह बौद्धिस्ट मंदिर द डैलस वर्ल्ड एक्वेरियम के ठीक बगल में ही है। थोड़ा समय हो और ये खुला भी हो तो आप ज़रूर समय दीजिए और इसको देखिए, क्योंकि जब हम आए तो ये बंद मिला मुझे, इसे मैंने बाहर से केवल आपको दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। हेलो गाइस, आइए हमारे साथ बने रहिए और डैलस के डाउनटाउन को कदम ताल करते हुए आपको दिखाते हैं। मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए डैलस के डाउनटाउन की पदयात्रा कर रहे हैं। आइए, इस पदयात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। और पदयात्रा के दौरान कई स्क्वायर्स हमें दिखेंगे, जिसे हम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से आइए आपको दिखाते हैं डैलस का डाउनटाउन। बहुमंजिली इमारतों के बीच ये एमिली और ये रहा डैलस का फायर स्टेशन। और फायर स्टेशन के साथ ही साथ ये हर्ट्स का ब्रांच है यहाँ का डैलस का। इसी तरह से एक एक कदम आगे चलते जा रहे हैं और डैलस के डाउनटाउन को आपको दिखाते जा रहे हैं। हमारे लिए सिग्नल हो गया है कि हम इस रोड को पार कर लें। और देखिए, ये यथाशीघ्र हमें पार करना है। अब केवल 5 सेकंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1 होते होते हमने इस रोड को पार कर लिया। तो इस तरह से ट्रैफिक के नियमों के अनुकूल हमें यहाँ पर चलना होगा। भले हम पाथवे पे चल रहे हैं और पाथवे पे चलने का अधिकार यहाँ पर अमेरिका में सबसे प्रथम पेडेस्ट्रियन को दिया जाता है। और हर थोड़ी देर में रोड की क्रॉसिंग के लिए हमारे लिए सिग्नल होते हैं। और जब हमारे लिए सिग्नल होते हैं तो हमें 12 सेकंड के अंदर रोड को पार करना होता है। अब आइए आपको हम दिखाते हैं यहाँ का पाथवे। और ये रहा फॉक्स 4। आपको सामने 3 नंबर की सिटी बस दिख रही होगी। ये 3 नंबर के रूट पर जाएगी। गूगल मैप के थ्रू 3 नंबर का रूट यहाँ के सिटी बस का आप देख लें। यदि आपके निर्दिष्ट स्थान पे ये ले जाती हो तो बेशक इस पर सफ़र करिए। अब आइए यहाँ का आपको मेट्रो ट्रेन दिखाते हैं। तीन कोच वाली मेट्रो ट्रेन हमारे सामने जा रही है। और इस ट्रेन के क्रॉसिंग को भी हमें ट्रैफिक रूल के अंतर्गत ही पार करना होगा। और जैसे जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक दूसरी ब्लू लाइन की मेट्रो ट्रेन आ रही है। और उसके जाने के बाद फिर हम इसके ट्रैक को पार करेंगे। ये देखिए, ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन, इसमें भी 3 कोच हैं। और येलो लाइन अभी आपने देखा, अब ये ब्लू लाइन है। दोनों का रूट अलग अलग हो सकता है।
आप यहाँ गूगल मैप और अन्य जानकारी गूगल के थ्रू लेकर इससे भी यात्रा कर सकते हैं। और हम अपने इस सफर के दौरान मेट्रो स्टेशन को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही इस पाथवे को पार करने का सिग्नल हमारे लिए होगा, देखिए अब हो गया, ये वाइट सिग्नल हमारे लिए ही है और ये 12 सेकंड के लिए होता है। देखिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और हमने इस रोड क्रॉसिंग को पार कर लिया। इस तरह से रोड भी ट्रैफिक के नियमों के अंतर्गत हमें पार करना होगा। अब आइए हम आपको दिखाते हैं बैंक ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग, जो यहाँ के सबसे ऊंचे माले की बिल्डिंग है, जो 72 माले की है। तो अब आपके सामने आ रही है वो बिल्डिंग जो 72 फ्लोर्स की है और इस पूरे के पूरे 72 फ्लोर्स में बैंक ऑफ अमेरिका का पूरा कार्य होता है और जो टेक्सास का ये मुख्यालय भी माना जाता है। वेस्टिन कॉम्प्लेक्स और देखते जाइए। और ये भी कोई ऑफिस ही है जो ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है। और अब हम लोग रोड साइड में फिर वापस आ गए और इस तरह से डेलस के डाउनटाउन की पदयात्रा। ये देखिए मात्र 3 सेकंड बचा हुआ है, 2 सेकंड बचा हुआ है और हम लोगों ने रोड पार कर लिया। वह सिविक गार्डन और ये गार्डन देखिए और फिर बिल्डिंगों का तो शहर ही है ये। तो ये सिविक गार्डन में बिल्डिंग्स बड़े बड़े और ये ग्रिफिन और बैंक ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग, साथ ही साथ ये भी राउंड शेप में कोई अब हम लोग डाउनटाउन के कॉमर्स स्ट्रीट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इस गार्डन को आप विधि से निहारिए। और ये देखिए गोल्फ कोर्स की तरह यहाँ पर ग्रास का सेटअप, साथ में सिटिंग अरेंजमेंट और मेपल ट्री का पेड़ जो अभी हरा होने में 2 महीने लग जाएंगे। तो इस तरह से अब आप ये गार्डन, कॉमर्स स्ट्रीट, यूनाइटेड स्टेट कोर्ट हाउस, यूएस का ये कोर्ट लगता है, हमें कोर्ट है और इस बिल्डिंग का नाम है फेडरल बिल्डिंग। अब आप देखिए कॉमर्स रोड, आप ट्विस्टेड ट्रोम्पो देख रहे हैं। यहाँ का एक मैक्सिकन फूड है टैको, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे केवल टैको मिलेगा और ये है ट्विस्टेड टेम्पो। ये बिल्डिंग माइनर हाउस और आगे ये भी देखिए एक से बढ़ के एक बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स।
और हम लोग धीरे धीरे पाथवे को कवर करते जा रहे हैं डाउनटाउन डैलस। ये यहाँ का AT&T ऑफिस का ये एक तरह से दरबार हाल कह सकते हैं। और यहाँ के वाटर फ्लो को देखिए और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच लेते लोगों को देख सकते हैं। सामने कितना बड़ा LED लगा हुआ है और ये AT&T का सिंबल और साथ ही साथ AT&T डिस्कवरी डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड। अब आइए इस पॉन्ड्स और इस फाउंटेन के अगल बगल टहलते हैं। AT&T कम्युनिकेशन हाउस डैलस, ये यहाँ का क्लॉक टावर। क्या सिनेरियो है क्लॉक टावर का, क्या बात है। और ये देखिए हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर अपर फ्लोर पे। आइए इस फाउंटेन की एक परिक्रमा करते हैं और यहाँ के लोगों को भी दिखाएंगे। और यहाँ पर उड़ते हुए कबूतर, टहलते हुए कबूतर कह सकते हैं, उड़ते हुए तो नहीं कहेंगे। और यहाँ वाटर का फ्लो देखिए तेज होते हुए। और तो आप देखते जाइए, वाटर फ्लो बढ़ चुका है और पानी की आवाज़ भी इसी के साथ ही साथ बढ़ गया है। और यहाँ पर ये देखिए कबूतर भी कुछ डिफरेंट है। और द एक्सचेंज लिखा हुआ है और ये यहाँ पर नीचे नो कूलर अलाउड, ये आपका फूड कोर्ट है। और यहाँ से लेके आप बाहर बैठकर लंच ले सकते हैं। इस समय इट इज़ टाइम टू लंच, तो लंच लेते लोगों को आप देख पाएंगे। और वाकई में देखते बन रहा है ये यहाँ का पाथवे डाउनटाउन डैलस। AT&T कार्यालय अमेरिका की संचार व्यवस्था की नींव है और इस समय आप उसी कार्यालय के प्रांगण को देख रहे हैं और अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ के पिलर्स और यहाँ के जो भी चमकते हुए चीज़ें आप देख रहे हैं, ये LED है कंप्लीट। और ये LED अपने आप में मूविंग है, देखते बन रहा है। नीचे से ऊपर की ओर और पूरा का पूरा डैलस सिटी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखते रहिए। और कितने छोटे छोटे कार दिख रहे हैं, रोड कितनी छोटी दिख रही है। तो ये किसी भी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे और हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। वाकई में हमने जब देखा तो ये दृश्य एकदम आश्चर्यचकित करने वाला था। और नीचे छोटी छोटी कारें
रोड इतने छोटे छोटे, और ये टॉप फ्लोर पे हम हैं। और कुछ ऐसी बिल्डिंग थी जो इससे नीचे के फ्लोर पे थी, और सामने ये बैंक ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग इतनी ऊंचाई से आप देख पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हमने दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। कलर्ड एलईडी की चकाचौंध की दुनिया। आप देखिए मेरे साथ, ये एलईडी लगातार रंग बदल रही है और एक सुंदरतम दृश्य आपके सामने दिख रहा है। और हम बहुत समय तक यहाँ बैठकर इन सभी दृश्यों को निहारते रहे। बहुत अच्छा लगा। इस AT&T के ऑफिस में ये लगा हुआ है, और आप सभी जब कभी एक्सचेंज स्क्वायर के पास आएं तो यहाँ पर जरूर आइएगा और एलईडी के इस दृश्य को जरूर निहारिएगा। अब आइए यहाँ से आगे चलते हैं और हमारा कदम ताल जारी है। वाटर क्रीक्स का नज़ारा आपने देखा और उसके साउंड को भी आपने ओरिजिनली सुना। और द लिंचिंग ऑफ द एलन ब्रुक्स इस स्क्वायर का नाम है। और आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको मैं यहाँ के मेट्रो स्टेशन को दिखाऊंगा। उस मेट्रो स्टेशन का नाम है पैसिफिक मेट्रो स्टेशन, और साथ ही साथ वहाँ पर वेंडिंग मशीन है। हमारे यहाँ की तरह, इंडिया की तरह मेट्रो स्टेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं और वहाँ वेंडिंग मशीन लगी हुई है, और वेंडिंग मशीन से आप ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट भी लेते हैं। ये देखिए सामने मेट्रो ट्रेन हमारी जा रही है, और इसी के साइड में पैसिफिक मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ के मेट्रो स्टेशन को इस समय देख रहे हैं, और दो पटरियाँ बनी हुई हैं, और दोनों पटरियों की तरफ अप एंड डाउन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। यहाँ पर मेट्रो रुकती है और यहीं से लोग चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं, और उसके बाद ट्रैफिक क्लियर हो जाता है और रोड ट्रैफिक स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये मेट्रो स्टेशन पैसिफिक डाउनटाउन डैलस। JP मॉर्गन कंपनी आने के पहले ये वाटर क्रीक और डेकोरेटिव प्लांट्स यहाँ देखने को हमें मिल रहे हैं, और साथ ही साथ
यहाँ पर जो ये वाटर क्रीक बनाया गया है, इसका सिनेरियो देखने में मन प्रफुल्लित होता जा रहा है और मेरा मन तो ये करता है कि ये वाटर क्रीक के नीचे जो बने हुए हैं उसके नीचे चल के आप सभी को वहाँ का भी दृश्य दिखाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और आइए ओरिजिनल वाटर क्रीक्स के आवाज़ के साथ आपको यहाँ के अंदर का सिनेरियो आपको दिखाते हैं कि अंदर से ये वाटर क्रीक्स बिल्कुल वाटरफॉल की तरह नज़र आ रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं। मैन मेड वाटरफॉल एंड वाटर क्रीक्स को अभी आपने देखा। अब आइए पाथवे को धीरे धीरे पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं कदम ताल करते हुए। और यहाँ के पाथवे को आप देखिए, पाथवे के किनारे डेकोरेटिव फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये भी आप देखिए, ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने में आते हैं जहाँ पर आपको टहलने को भी मिले, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं का साथ भी हो और पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर भी हो और इन हरी भरी वादियों के बीच टहलने का अपना एक आनंद भी हो। तो ऐसे और साथ ही साथ हर थोड़ी दूर के बाद फिर किसी तरह का वाटर क्रीक या वाटरफॉल्स आ जाए तो मन को इतना आनंददायक ये सिनेरियो बनता है कि बस पैर को पैदल चलने के थकान से दूर कर देता है ये सारी के सारी दृश्य। तो ऐसे दृश्य डाउनटाउन डैलस में ही मिलेंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और हम आपको इसी तरह से एक एक कदम डाउनटाउन का दिखाते जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन यहाँ के सिनेरियो को एक साथ देखने का ही आनंद है। और अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का ये होटल। ये पदयात्रा वाकई में एक यादगार पदयात्रा है हमारी डाउनटाउन डैलस की। और इन ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के बीच ये नेम प्लेट देखिए,
नेम प्लेट में मुंगेर लिखा हुआ है। मुंगेर हमारे बिहार में एक जिला है और यहाँ मुंगेर स्ट्रीट है। तो इस तरह से सिमेट्री भी मिल रही है हमें अपने इंडिया से। और यहाँ पे फिर ऐसा लगता है कि वाटर क्रिक यहाँ का एक विशेष अंदाज है। हर बिल्डिंग्स के आगे वाटर क्रिक्स और साथ ही साथ कुछ डेकोरेटिव ग्रास एंड फ्लावर स्पॉट यहाँ बना दिए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये जेपी मॉर्गन, जो बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी, ये उसी का हेडक्वार्टर है और ये वर्ल्ड वाइड हेडक्वार्टर है। यहीं से जेपी मॉर्गन का हर जगह का संचालन होता है। और इस तरह से अब हम धीरे धीरे करके आप लोगों के बीच यहाँ के एक पार्क को दिखाने लिए चलते हैं। उस पार्क का नाम है क्लाइड वैरन पार्क। क्लाइड वैरन पार्क ये बच्चों का पार्क है और इस पार्क को आइए आपको दिखाते हैं। पार्क ओपन में बना हुआ है तो छोटा सा ही, लेकिन बहुत सुंदर पार्क है। भारतीय पार्क्स और अमेरिकन पार्क्स का मेन डिफरेंस देखिए। यहाँ पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। सो मेनी अम्यूजमेंट सिचुएटेड एट ऑल पार्क्स व्हेनेवर यू कैन सी। साथ ही साथ लेबोरेटरी एंड ड्रिंकिंग वाटर की समुचित व्यवस्था यहाँ हर पार्क में होती है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था बहुत कम नज़र आती है। किसी पार्क में होती है और ज़्यादातर पार्क्स में लेबोरेटरी होती ही नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर तो दूर की बात है। और साथ ही साथ पार्क के बाहर देखिए, ओपन चौगान में लोग कुर्सियां लगाए बैठे हैं और यहीं पर रोड के किनारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स आपको अनेकों तरह के कुजीन कम रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग उनसे लेकर और इन्हीं कुर्सियों में बैठकर एंजॉय भी ले रहे हैं। तो इस तरह से ये क्लाइड वैरन पार्क
downtown Dallas. इस पार्क से विदा होने का समय आ गया है और वाकई में डाउनटाउन डैलस में जो कुछ भी है वो वाकई में बहुत सुंदर है और इसकी सुंदरता का बखान जितना किया जाए कम है। यदि डैलस के प्रवास पे आप आते हैं तो ये चिल्ड्रन पार्क ज़रूर देखिएगा और डाउनटाउन के पाथवे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। पाथवे पे चल चल के हम लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने और दिखाने का काम किया है जो वाकई में बहुत अच्छा है। तो चलिए इस पार्क से विदा होते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे द डैलस वर्ल्ड एक्वेरियम। इस एक्वेरियम की विशेषता ये है कि यहाँ पर मैन मेड जंगल आपको देखने को मिलेंगे और यहीं पर आपको आर्टिफिशियल क्लाउड भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मंकी आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे और अमेज़न के जंगलों के एनिमल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।